जब मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन के कुछ साइन है, उसके कार्डिनल साइंस, 5 कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। रेडनेस हो जाता है, उसमें पेन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, टेम्परेचर वहां का हीट हो जाता है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं और उसमें रेडनेस के साथ साथ उसमें ब्लीडिंग का भी बहुत ज्यादा चांस रहता है कि वहां से मसूड़ों में से खून आना। इन सारे कंडीशंस को जब हम कंपाइल करते हैं एक जगह पे तो उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। पायरिया जो होता है वो पेरियोडोंटाइटिस से हो गया। मतलब जिंजिवाइटिस एक अर्ली माइल्ड माइल्ड स्टेज है, माइल्ड स्टेज या मॉडरेट स्टेज कहेंगे, ऐसे माइल्ड ही कह सकते हैं। माइल्ड स्टेज है जिंजिवाइटिस, वो जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन होता है उसमें, जो कि लीड करता है आपको पेरियोडोंटाइटिस की तरफ, आई मीन पायरिया की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा सीवियर फॉर्म हो गया है। तो जब जिंजिवाइटिस हो आपको, तभी आपको डेंटिस्ट के पास जा करके उसको जो है ठीक करा लेना चाहिए, उसको रिवर्स, उसके लिए आपको मेडिकेशन करानी चाहिए, आपको जो भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए और उसको जो है हम जल्दी से जल्दी और ज्यादा चांसेस रहता है कि उसको हम ठीक कर सके, सुधार कर सके। दांतों का ख्याल रखने के लिए हमें मसूड़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मसूड़े आपके हेल्दी नहीं रहेंगे, क्योंकि मसूड़ों ने ही आपके दांतों की जड़ की तरफ जो है वो कवरिंग बना करके रखी है। जब अगर मसूड़ों का ख्याल सही से नहीं रखा जाएगा तो वो अल्टीमेटली जो है आपके दांतों को ही डैमेज करेगा। आपके दांतों की अगर उसके अंदर मसूड़ों के नीचे गंदगी बैठ रही है, वहां पर डिपोजिशन हो रहा है बैक्टीरिया का, तो वो आपके बोन को रिजॉर्व करता है। जिस हड्डी ने दांत की जड़ को पकड़ कर रखा रहता है उसको वो रिजॉर्व करने लगेगा, वो तभी फिर वो जो है दांत आपके धीरे धीरे जो है आपके दांत लूज हो जाएंगे और दांत उम्र से पहले ही गिरने की संभावना रहती है। जिंजिवाइटिस की बहुत सारी अलामतें हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो आप कॉमनली देखेंगे वो ये है कि मसूड़ों में आपके स्वेलिंग आ गई है और वो डार्क रेड हो गया है। उसमें से जो है कभी कभी उसमें से फाउल स्मेल भी आती है, आपके मुंह से बदबू आएगी, जो कि बहुत ही बुरा लगता है, बुरा इंप्रेशन रहता है अगर आप किसी के सामने रहते हैं। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आपके दांत धीरे धीरे जो है वो हिलने लगेंगे। तो ये सारे आपके कंडीशंस हैं जिंजिवाइटिस के। जिंजिवाइटिस किसी को भी हो सकता है, जिंजाइवा की स्वेलिंग जो है, इंफ्लेमेशन उसमें वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो अगर ख्याल नहीं रख रहे हैं अपने मसूड़ों का, उसकी साफ सफाई का, अगर वहां पर वो ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं डेली, 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं, खाना खाने के बाद वो फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो दे आर वेरी मच प्रोन टू कि उनको जो है जिंजिवाइटिस हो जाए और ये इस प्रॉब्लम से उनको जो है जूझना पड़े। हालांकि इसमें बहुत सारे सिस्टमिक वजह से भी जिंजिवाइटिस होता है, जैसे HIV में हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें कुछ एंजाइना के पेशेंट्स में भी जो है जिंजिवाइटिस रहता है और कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स भी हैं जिंजिवाइटिस। जैसे आप अगर एपिलेप्टिक ड्रग अगर कोई ले रहा है लंबे टाइम से तो उसको भी जिंजिवाइटिस हो जाएगा। और जो गुटखा खा रहे हैं उन लोगों को भी जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिनका ओरल हाइजीन बुरा है, अच्छा नहीं है, उन लोगों को भी ज्यादा चांसेस हैं जिंजिवाइटिस होने के। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा इलाज है, हम दांतों की सफाई करेंगे और उससे ही जो है ये रिवर्स हो जाएगा। आपके मसूड़े जो है जिनमें सूजन आई है वो दोबारा से बिल्कुल वो टाइट और फर्म हो जाएंगे आपके दांतों के जड़ के अराउंड। बिल्कुल इजी सा स्टेप है, स्केलिंग कहते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करते हैं, मैनुअल स्केलिंग करते हैं और कुछ हैबिट्स आपको हम बताएंगे कि किस तरह से उसको फॉलो करना है। कुछ कुछ दवा भी कभी एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो इस तरह से जो है हम मसूड़ों का, जिंजिवाइटिस का इलाज कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपको डेंटिस्ट के पास जाने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। ये पेन फ्री इलाज होता है। एक बार जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां से हटेगा, जब बैक्टीरियल कॉलोनी वहां से हट जाएगी तो वो खुद से रिवर्स हो जाएंगे और आपके मसूड़े दोबारा से हेल्दी हो जाएंगे। सफाई कराने के बाद दांत हिलने लगते हैं या कमजोर हो जाते हैं
तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, उनको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा कैलकुलस जम जाता है, डिपॉज़िट्स हो जाता है, वो तब उसको अगर हटाया जाता है तो दाँत वहाँ थोड़ा खाली-खाली लगता है और जब खाली-खाली लगने लगता है तो उनको लगता है, पेशेंट्स को लगता है कि इन्होंने मेरे दाँत को ही तो नहीं हटा दिया, जबकि हमने वो उस कैलकुलस को हटाया है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो कैलकुलस जो है बहुत ज़्यादा डीपली डैमेज कर चुका होता है दाँत को और वो पेशेंट्स बहुत लास्ट स्टेज में आते हैं। तो जब हम वो कैलकुलस को हटा और वो कैलकुलस जो है वो उस दाँत को पकड़ कर रखता है। दाँत को जो है बाइंड करके रखता है, जब सारे चारों पाँचों दाँत को बाइंड करके भी रखता है और साथ ही साथ जो है उसको इतना ज़्यादा इन्फेक्ट करता चला जाता है कि अब उसका रिवर्स होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल पुअर हो जाता है। वो चांसेस नहीं रहता है कि अब ये दोबारा से 100% हेल्दी हो जाए। तो उस कंडीशन में जो है उसको जब हटाया जाता है तो दाँत थोड़ा हिलने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब अगर गंदगी जमी थी उसको हटाया गया और दाँत आपका ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो वो तो अपने एक्चुअल पोज़ीशन में आज आएगा ही। तो उस वजह से वो उन पेशेंट्स को लगता है कि मेरे दाँत हिलने लग गए, पहले तो नहीं हिल रहा था, पर एक्चुअल में हम वो गंदगी को हटाते हैं। तो ऐसा मिसकंसेप्शन कभी नहीं रखना चाहिए, किसी को नहीं रखना चाहिए कि किसी भी डेंटिस्ट के पास आप जाइए, वो कभी भी आपके दाँत को कोई हिला हिला नहीं सकता है। एक सिंपल सा जो स्टेप है वो है ब्रश करना और फ्लॉस करना। आपको अपने दांतों का ख्याल रखना है, सफाई रखना है। इससे जिंजिवाइटिस बिल्कुल नहीं होगा और एक यही कॉज है, एक यही रीजन है जो कि आपको जिंजिवाइटिस नहीं होने देगा। आप जब भी खाना खाएं, जब भी आप हर सुबह को और हर रात को जो है अपने दांतों को सॉफ्ट ब्रश से जो है ब्रशिंग करें और उससे जो है आपको जिंजिवाइटिस नहीं होगा। आप बहुत क्या हार्ड ब्रश से तो ब्रशिंग करनी ही नहीं है, बिल्कुल जो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आते हैं उनसे ब्रश करें, हल्के हाथ से ब्रश करें और दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें और गर्म पानी में नमक डाल करके कुल्ला करें। और बस ये सारे कॉमन से जो डेली हैबिट्स है, इनको आप अपनी जिंदगी में लाएं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको फॉलो करें, तो आपको जो है जिंजिवाइटिस होने का चांस बहुत कम है।